डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आप किसानों की ही सफलता की कहानियां। हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर कामयाबी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास होता है कि ऐसी प्रतिभाओं की कहानियां चुनकर हम सफल किसान में आपके लिए लेकर आए, ताकि आप इन किसानों के जीवन से प्रेरणा ले सकें। ये वो किसान हैं जो कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दिल्ली के नजफगढ़ से संबंध रखने वाले शशि भूषण से, जो कि बीते 20 सालों से शहद का कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस कारोबार को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बेकरी का काम भी शुरू किया। आइए जानते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहा, उनके अनुभवों को समझते हैं और साथ ही देखते हैं कि किस तरीके से अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। शहद, जी हां, शहद प्रकृति का एक बेहतरीन उपहार। वेद शास्त्रों में शहद को एक उत्तम औषधि माना जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शहद का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों से तैयार होने वाला शहद मानव जीवन के लिए कई प्रकार से उपयोगी माना जाता है। शहद की उपयोगिता को देखते हुए शशि भूषण पिछले करीब 20 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे थे। मधुमक्खी पालन कर रहे शशि भूषण को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बाजार में चीनी से बने बेकरी उत्पादों को देखते हुए शहद से बेकरी उत्पाद बनाने का निर्णय लिया और उतर पड़े बेकरी उद्योग की ओर। बेकरी के काम में उतरने के बाद इनके उत्पादों की मांग बढ़ी और हौसले बुलंद हुए। आज बेकरी आइटम की बढ़ती मांग से इनके हौसले आसमान छू रहे हैं। आइए शशि भूषण से ही जानते हैं उनके इस हौसले की दास्तान। हम लोग करीब 20 साल से मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। हमारा शहद का काम है। शहद के साथ साथ हमने सोचा कि एक बेकरी लगाई जा सकती है, क्योंकि बिस्किट इसमें अभी तक सिर्फ चीनी का इस्तेमाल होता था, लेकिन हम लोग शहद में भी बिस्किट बनाते हैं। हमने मिलेट्स में बिस्किट बनाए हैं। ये एरिया नांगलोई एरिया है। नांगलोई और नजफगढ़, नांगलोई से नजफगढ़ की दूरी है करीब 12 किलोमीटर की। इस 12 किलोमीटर के एरिया में यहाँ कोई बेकरी नहीं है, तो यही सोच के हमने ये बेकरी का काम शुरू किया। बेकरी के काम में सबसे अहम होता है कच्चा माल। कच्चे माल में आते हैं अनाज। अनाज की क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए शशि भूषण सीधे किसानों से ही अनाज खरीदते हैं। मिलेट्स को किसानों से लेने के बाद उसे वे स्वयं अपने यहाँ पीसते हैं, जिससे बिस्किट अच्छा बने। शशि भूषण अपनी यूनिट में 20 से 25 प्रकार के बिस्किट बनाते हैं। हमारे जो अनाज हम लोग लेके आते हैं, वो कोशिश रहती है कि उसको डायरेक्ट किसानों से लिया जाए। उनकी भी आमदनी होती है और हमें भी उससे आय होती है। साफ़ सुथरा हमें माल मिल जाता है और हमें सस्ता भी मिलता है। हम उस मिलेट्स को लाके अपने यहीं साफ़ करते हैं। उसके बाद उसका जो पीसना है उसका काम भी हम यहीं करते हैं। उस मिलेट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर धोया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। हमारे यहाँ मोटे अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग आटे का बिस्किट बनाते हैं। आटे का बिस्किट हमारे यहाँ बहुत स्वाद आटे का बिस्किट बनाया जाता है। हम उसको दूध में बिस्किट को बनाते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ पे अच्छा बिस्किट, बहुत अच्छा बिस्किट अगर हम कहेंगे तो वैसे तो हम करीब 20 से 25 तरह के बिस्किट बनाते हैं। आज के दौर में ज्यादातर मशीनों से बने बिस्किट मिलते हैं, जिनका स्वाद कुछ अलग होता है। क्षेत्र में मैन पावर की उपलब्धता होने से शशि भूषण अपने यहाँ हाथ से बने बिस्किट ही बनाते हैं, जिससे क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं को रोजगार भी मिलता है। बिस्किट बनाने में शशि भूषण मोटे अनाजों और उत्तम क्वालिटी के मेवे आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्वाद बेहतर होता है। इस बारे में शशि भूषण कहते हैं, इस काम को करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत थी, वो भी हमें यहीं पास के एरिया से सब मिल गए। उन लोगों को रोज़गार चाहिए था और हमें काम करने वाले आदमी। तो यहाँ पर हमारे पास पैकिंग के लिए हम पास से हमारे पास से
करीब 5 से 10 महिलाएं आ जाती हैं। इस माल को हम बना के और फिर वही लोग उसको पैक करते हैं। इस माल के लिए अब जितना ही कम होगा, जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बरसों से जो बिस्किट हाथ का है उसका स्वाद ही अलग होता है। हम जिस तरह से साफ़ सफाई से हम यहाँ पर बिस्किट बनाते हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग जो आते हैं वो इसी बात को देखते हुए कि यहाँ पर इतनी सफाई से बिस्किट बनाया जाता है, उनके सामने हम लोग बनाते हैं। तो ये बिस्किट और बाज़ार का बिस्किट, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बिस्किट की क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए शशि भूषण पूरी सावधानी बरतते हैं। बिस्किट बनाने की पूरी प्रोसेसिंग बताते हुए शशि भूषण कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की डाई में बिस्किट रखने के बाद इसे मशीन में रखा जाता है। बिस्किट बनाने के दौरान टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे बेकिंग मटेरियल ओवरहीटेड ना होने पाए। बिस्किट बनाने की प्रक्रिया बताते हुए शशि भूषण कहते हैं, आटे के बिस्किट के लिए आपको सबसे पहले आटा, हम जितना भी आपको लेना है, मेरी मशीन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैं 6 किलो आटे का बिस्किट बनाता हूं। 6 किलो आटे में मैं मक्खन भी उसमें 3 किलो डालता हूं। 3 किलो मेरा मक्खन रहता है और 6 किलो आटा रहता है। चीनी का स्वाद में अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं 2 से 2.25 किलो, 2.5 किलो जैसी डिमांड रहती है मैं उतना ही डालता हूं। तो 2 से 2.25 किलो चीनी उसमें काफ़ी है। तो 2 लीटर उसके अंदर आप दूध लेंगे। दूध आप उसके अंदर, आपके पास अगर गाय भैंस का है तो वो ले सकते हैं, नहीं है तो फुल क्रीम आप उसमें दूध ले सकते हैं। मेरे पास मशीन है तो मैं उसमें इस टोटल सामान को उसमें डाल के उस मशीन में उसको घुमाया जाता है। उस मशीन में करीब हम उसको 15 से 20 मिनट, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मौसम गर्मी में कुछ अलग तरह से हमको काम करना पड़ता है, बरसात में अलग और सर्दियों में अलग। लेकिन आप मान के चलें कि 15 से 20 मिनट में वो बैटर हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद उस माल को वहाँ से निकाल के हम लोग इस टेबल पर लेकर आते हैं। इस टेबल पर लाने के बाद हमें उसको थोड़ा सा गूंदना, जिस तरह से आप आटे को गूंदते हैं, एक बार उसमें दोबारा से हमें उसमें हाथ मारना पड़ता है, उसको चिकनाई के उसको चेक करना पड़ता है। उसके बाद उसकी एक मशीन है, वो उस मशीन में उसमें करीब इस तरह से जैसे आधा किलो से ज़्यादा, करीब 700-800 ग्राम माल लेके उस मशीन में डाला जाता है। आपने परंपरागत मशीन हमेशा आपने यहाँ पर देखी होगी, वो एक इस तरह से घुमाने वाली मशीन रहती है। उस मशीन में उस बिस्किट को निकाला जाता है। बिस्किट आटे को सेंक कर बनाया गया खाद्य पदार्थ है। अधिकतर देशों में बिस्किट अक्सर फुलाव रहित, सीधा और ठोस होता है। विदेशों में बिस्किट सामान्यतः मीठे होते हैं, लेकिन भारत में अलग अलग फ्लेवर के बिस्किट बनाए जाते हैं। अजवाइन, जीरे का इस्तेमाल नमकीन बिस्किट बनाने में किया जाता है। इसी तरह कई प्रकार के मेवे का इस्तेमाल कर भी बिस्किट बनाए जाते हैं। आज के दौर में बेक्ड बिस्किट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों के रोजगार का जरिया भी बन रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि शशि भूषण जी ने कामयाबी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने उनके बिजनेस में उनकी पत्नी ने भी काफी सहयोग किया है। जानेंगे इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली के नजफगढ़ से संबंध रखने वाले शशि भूषण जी से, जो कि शहद का कारोबार करते हैं और साथ ही एक बेकरी भी चलाते हैं। सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि कामयाबी तभी मिलती है जब आप पूरी योजना के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े, और शशि भूषण जी ने भी ऐसा ही किया। आइए जानते हैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर किस तरह की स्ट्रेटेजी पर उन्होंने काम किया और यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मीठे बिस्किट के अलावा
जीरे व अजवाइन से बने बिस्किट बड़ों सहित छोटे बच्चों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं। इसे देखकर शशि भूषण इस नमकीन बिस्किट को भी बनाते हैं, लेकिन इसे बनाने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया आटे के बिस्किट के बारे में। आज हमने ये बनाया है, आप इसको देखिए, ये अजवाइन का बिस्किट है। आपने हमेशा खाया होगा अजवाइन का और जीरे का, ये इसी तरह से बनता है। हालांकि हम इसकी फिंगर भी बनाते हैं और कभी इसको लंबे साइज़ में, जैसे कि आप मार्केट में बिस्किट खाते हैं, लेकिन ये इसी में, ये इसका एक अलग स्वाद इसका अलग है और इसी तरह से इसको काफ़ी टाइम से बनाया जाता है। नमकीन बिस्किट की तरह फ्लावर वाला बिस्किट बनाने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे नोजल के सहयोग से बनाया जाता है। बेक होने के बाद इस प्रकार के बिस्किट को ट्रे से निकाल कर रखने में सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा इसके टूटने की संभावना बनी रहती है। अगर आप हाथ से तैयार कर रहे हैं तो परात आपके पास है या कुछ इस तरह का बर्तन जो ऐसे गोल हो, आप उसमें लेके और पहले जिस तरह से मैं उसमें डाल रहा हूँ, मक्खन को डाल रहा हूँ, चीनी को डाल रहा हूँ, उसी तरह से आपने ये हथेली से उसको रब करना है। और जब वो एक जान हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे वो ठीक से, उसके बाद आपने फिर से मैदा को डालना है और बीच बीच में पानी डालते रहना है। हम इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं और ठंडा पानी होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ना हो, फ्रिज का पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, वो हम इसमें मिला के डालते हैं। एक बार बैटर तैयार होने के बाद हमारे पास इसके लिए, ये जिस तरह का आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ये इसके लिए नोज़ल्स आती हैं, तो उस नोज़ल का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक कपड़ा रहता है, वो हमने हाथ से बनाए हुए, मार्केट में आपको बना बनाया भी मिल जाता है। इसके बैटर को उस कपड़े में डाला जाता है, नीचे वो नोज़ल लगी रहती है। नोज़ल जो लगी हुई है वो इस फ्लावर की है। ये डिज़ाइन जो आपको मिल रहा है ये उसी से मिल रहा है। जिस तरह से एक जलेबी वाला जलेबी निकालता है, उसी तरह से इस बिस्किट को उस जो बैटर आपने तैयार किया है उसमें डाल के, और उसका एक स्टाइल है, वो आप 2 4 5 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, एक से भले दो, यानी अगर किसी मंजिल की ओर दो लोग साझा तौर पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में बल अधिक मिलता है, ऊर्जा ज्यादा होती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष भी कम लगता है। और अगर वो दूसरा साथी आपका जीवन साथी ही हो तो रास्ता और भी आसान हो जाता है। शशि भूषण जी के जीवन में भी उनकी धर्मपत्नी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शशि भूषण जी जहां पूरा कारोबार देखते हैं, वहीं उनकी पत्नी बेकरी को लेकर काफी फोकस्ड रहती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से उनकी बेकरी में बिस्किट तैयार किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बिस्किट की पैकिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है, देखिए जब कोई कस्टमर दुकान पे जाता है तो वो देखता है कि उसकी पैकेजिंग कैसी है। जब हम देखते हैं कि बड़ी ही अच्छी सुंदर पैकेजिंग है तो हम सबसे पहले उसी सामान को उठाते हैं जिसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर होती है। तो जब हम अच्छी पैकेजिंग करते हैं तो कस्टमर भी प्रभावित होता है कि हाँ, हम पहले इसी प्रोडक्ट को यूज करके देखते हैं कि कैसा होगा ये। तो ये बिस्किट जो अभी आपने देखा कि बनाए, उसके बाद हमने ये पैकेजिंग करी। इनकी सुंदर, जितनी सुंदर पैकेजिंग, देखिए कितनी साफ सुथरी, और बिल्कुल मतलब अंदर इसमें नजर आ रहा है जो चीजें इसमें लगाई हैं हमने, वो बहुत ही अच्छे से नजर आ रही हैं कि हमने क्या क्या इसमें लगाया है। और ये देखने में इतना सुंदर है कि एकदम से देख के इतना अट्रैक्ट होते हैं कि कोई भी आता है तो उसको एकदम से ले लेता है। किसी भी उत्पाद को बनाने के बाद उसका बाजार बनाना जरूरी होता है, जिससे लोग उस उत्पाद को खरीदें और आपकी आय में बढ़ोतरी हो। शशि भूषण बेक के उत्पादों की बिक्री के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जिससे उनके बेक आइटम आसानी से बिक जाते हैं। इस बारे में शशि भूषण कहते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर ट्रे आपको 5 से 7 रुपए की ट्रे मिल जाती है इसकी, उसमें आपका 300 ग्राम के करीब बिस्किट आ जाता है। छोटी ट्रे लेंगे तो 200 से 250 ग्राम बिस्किट भी आपका उसमें आ जाएगा। अगर आप उसको और अच्छे से सजाना चाहें तो आपको मार्केट में टोकरियाँ भी मिलती हैं, लेकिन बस हवा नहीं लगना चाहिए, एयर टाइट रहना चाहिए। और इस तरह से आप मार्केट में लेकर उसको जा सकते हैं। मार्केट में जब भी आप लेके जाएंगे तो आप साथ में मार्केट में जो ऑलरेडी बिस्किट है पहले से, वो भी ले लीजिए।
और अपने एक बिस्किट रखिए साथ में। तो मार्केट में जब भी आप दुकानदार को दिखाएं तो अपने बिस्किट को टेस्ट कराइए और जो आपने साथ में मार्केट का लिया है उसके बारे में बताइए कि ये कैसा है और ये कैसा है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से शुरू किया था, आप दुकानदार को जब भी दिखाएंगे, आप अपने बिस्किट को खिलाएंगे, उसका टेस्ट उसको बहुत पसंद आएगा। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शशि भूषण जी के कारोबार में जो उनके एक पार्टनर हैं, यानी सुदेश रानी जी, जिन्होंने 2012 में केवी के उजवा से ट्रेनिंग प्राप्त की और उसके बाद पार्टनरशिप में लगातार वो काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। सुदेश रानी बेकरी के काम करने के लिए केवी के उजवा से ट्रेनिंग ली और वर्ष 2012 में फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया। आज वे 20 से 25 तरह के बिस्किट बनाते हुए क्षेत्र की महिलाओं आदि को रोजगार भी दे रही हैं। अपने काम के बारे में सुदेश रानी कहती हैं, मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करती हूँ और फूड प्रोसेसिंग मैंने 2012 से शुरू करी। शुरू में हमने ट्रेनिंग ली, खादी ग्राम उद्योग से ली ट्रेनिंग, फिर हमने हनी के बारे में ट्रेनिंग ली, मधुमक्खी पालन किया मैंने। मधुमक्खी पालन करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, हम और भी कुछ इस लाइन में आए। फिर हमने अपना अचार की एक ट्रेनिंग ली, कृषि विज्ञान केंद्र से ली, उजवा से ली, खादी ग्राम उद्योग से ली। फिर उसके बाद हमने अपना फूड प्रोसेसिंग में एक और अपना प्रोडक्ट हम लेके आए, अचार। उसमें हमारे कम से कम भी 20 से 25 तरह के अचार थे और मुरब्बे, जैम, जेली, ये सब हमने किया। और उसके बाद फिर हम एक और हमने सोचा कि कुछ और हेल्दी प्रोडक्ट हम ऐसे ही लोगों को खिलाएं, तो फिर हम बेकरी में आए। बेकरी आइटम में बच्चों की पसंद है मफिन। इसे देखकर सुदेश रानी अपनी यूनिट में मफिन बनाने में लगी रहती हैं। मफिन और एगलेस बिस्किट बनाने की प्रक्रिया को समझाते हुए वे बताती हैं, अभी जो हमने पहले बिस्किट के बारे में बताया था, सारी बेकरी के बिस्किट जो हमने बनाए थे, उसमें हमारी एक खासियत ये भी है कि वो एगलेस हैं। हमारे यहाँ पे एग का इस्तेमाल नहीं होता है, सारे प्योर वेज होते हैं, बढ़िया। और अब मैं मफ़िन का बता रही हूँ आपको। इसमें हम मैदा लेंगे, दही लेंगे, दूध लेंगे, चेरी लेंगे, चीनी लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे और हम इसको सारा का मिक्सचर बनाएंगे। सबको मिला के इसमें हम बटर डाल देते हैं। बटर मिक्स करके मेल्ट करके थोड़ा सा, और वो डाल के हम सारा मैंने तैयार कर लिया है और ये आपके सामने। सुदेश रानी अपने काम को बढ़ाने के प्रति बेहद सजग हैं। इस काम में वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करती हैं। बेक आइटम बनाने के साथ वे महिलाओं को अचार, जैम, बड़ी आदि बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। इस बारे में सुदेश रानी कहती हैं, तो महिलाएं आसपास हैं, हम लोग उनको सिखाते भी हैं और हम ऐड भी निकालते हैं कि भाई वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी मतलब इस काम को सीखना चाहता है, महिलाएं घर में रह के भी ये काम कर सकती हैं। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ली है मैडम जी से, फिर मेरे को यहीं जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी देती है, तो यहाँ पैकिंग का काम करते हैं। मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके काम कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे यहीं से काफ़ी प्रॉफिट है। शहद बनाने से शुरू हुआ शशि भूषण और सुदेश रानी का बेक आइटम बनाने का यह सफर आज लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। इनसे प्रेरणा लेकर कई महिलाएं खुद का काम कर रोजगार से जुड़ी हुई हैं। आज जरूरत है ऐसे ही सफल लोगों की, जो न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे शशि भूषण जी ने कैसे मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी काफी कामयाबी हासिल की और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से उनको अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। जानेंगे इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे सफल किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको लेकर चलते हैं शशि भूषण जी के पास और जानते हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन से उन्हें काफी फायदा हो रहा है और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का भी उन्हें काफी सहयोग मिला। इसके साथ ही आपको एक बात ये भी बता दें कि वो मधुमक्खी पालन से जो शहद प्राप्त करते हैं उसका इस्तेमाल बेकरी में बनने वाले बिस्किट्स में भी किया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता और बेहतर होती है। आइए जानते हैं और विस्तार से। आज के दौर में आगे बढ़ने के बाद लोग अपने पुराने दिनों और संघर्ष को भूल जाते हैं, लेकिन शशि भूषण अपने बुरे दिनों को नहीं भूले हैं। बेकरी आइटम बनाने में मिलने वाली सफलता के बाद भी शशि भूषण अभी भी शहद बनाने के काम में लगे हुए हैं। शशि भूषण शहद को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताते हुए कहते हैं, हमने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, ये दिल्ली में है, यहाँ से सीखा था। डॉक्टर देवेंद्र राणा हैं, उन्होंने हमको मधुमक्खी पालन सिखाया था। यूँ तो हजारों सालों से हिंदुस्तान में मधुमक्खी पालन होता आया है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग थे। अभी इसको हम तकनीकी रूप से करते हैं। मधुमक्खी की एक पेटिका बनाते हैं, उसमें हम मधुमक्खी को रखते हैं। अब हम उस मधुमक्खी के बॉक्स को हिंदुस्तान में कहीं पर भी हम उसको इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मधुमक्खी को क्या चाहिए? फूल। जहाँ भी फूल होंगे वो उसके लिए अनुकूल है। फूलों के रस से मधुमक्खी पराग लेती है, रस लेती है और अपने छत्ते में जाके उसी रस को, उन्हीं पराग को, उसे शहद तैयार करती है। शहद के गुणों के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। विदेशों में भी शहद का निर्यात हो रहा है। ऐसे में मधुमक्खी पालन में रोजगार की असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। शशि भूषण कहते हैं कि कम पढ़े लिखे युवा भी मधुमक्खी पालन कर रोजगार से जुड़ सकते हैं। इसमें बैंक और सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं हम उस काम को अपनाएं जिसमें सम्मान भी है और हम सेहत भी लोगों को दे रहे हैं। आज शहद का कारोबार न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ये विदेशों में भी इसका निर्यात किया जा रहा है। शहद की डिमांड दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। शहद, आप कुछ नहीं आपको करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप इस काम को सीख सकते हैं। शहद का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा मोम की भी बाजार में अच्छी मांग रहती है। शहद और शहद से बने उत्पादों को बेचकर युवा अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। शहद एक ऐसा उत्पाद है जिसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बारे में शशि भूषण कहते हैं, सिर्फ शहद नहीं मिलता है मधुमक्खी से, शहद मिलता है, मोम मिलता है, पराग मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, बी वेनम। आजकल बी वेनम भी बहुत चल रहा है कि कुछ बीमारियों में बी वेनम का बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, उनको गठिया होता है, वो बोलते हैं साहब मुझे डंक लगवा दीजिए, तो उससे मेरा गठिया ठीक हो जाएगा। शशि भूषण कहते हैं कि आज के दौर में युवा और किसान खेत तक ही सीमित न रहें, बल्कि मधुमक्खी पालन जैसे उद्यम को अपनाकर शहद का प्रसंस्करण कर उत्पाद बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है, जिससे जानकारी लेकर युवा और किसान काम करें तो उन्हें अच्छा फायदा होगा। युवा और किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान देंगे, देश की समृद्धि में भी भागीदारी निभाएंगे। ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आप तक पहुंचाई शशि भूषण जी की कामयाबी की कहानी। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते ये भी आपको बता दें कि सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं कि किसी किसान की सफलता की कहानी को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो इसकी जानकारी भी आप हमें पत्र लिखकर या फिर ईमेल कर दे सकते हैं। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही नई गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।